फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर्ड स्टोरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डे ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। आज की पार्ट की शुरुआत में हमें फ्राइडे नाइट की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारा वांगची विंग के घर के ड्राइंग रूम पर अपने सोफे पर बैठकर विंग का इंतज़ार कर रहा था, जो अपने रूम पर तैयार हो रहा था। तो थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है विंग तैयार होकर नीचे आ गया था, जिसे देखकर वांगची चौंक गया था क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। तभी हमें दिखाते हैं मिस्टर वे ये देखकर खुश हो जाता है जैसे वांगजी विंग को घूर रहा था। तो वो अपने गले को खराशते हुए कहते हैं, बेटा तुम आ गए। तभी विंग कहता है, हाँ पापा मैं तैयार हो गया, क्या अब मैं जाऊँ? तो मिस्टर वे कहते हैं, हाँ बेटा जल्दी जाओ, कब से वांगजी तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है। और बेटा किसी ने मेरे बारे में पूछा तो बता देना, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं आ पाया। जिसे सुनकर विंग के साथ साथ वांगजी मिस्टर वे की तरफ हाँ हिलाते हुए कहते हैं, जी पापा बोल देंगे। ऐसा कहते हुए मिस्टर वे अपने रूम पर चले जाते हैं और हमारा वांगसियन उनके कार में बैठकर वांगजी के घर की ओर जाने लगते हैं। तभी हमें लैन मैंसन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लैन फैमिली के सारे इंसान इकट्ठे हुए थे। तभी हमें दिखाते हैं वांगजी का कार जाकर लैन मैंसन के पार्किंग पर पार्क होता है और उसमें अंदर से वांगसन बाहर आते हैं और मैंसन के ओर जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाते हैं विंग को देखकर मिस्टर लैन एंड मिसेस लैन खुश होते हुए उसके ओर आते हुए कहते हैं, बेटा तुम आ गए और तुम्हारे पापा कहाँ पर है, वो नहीं आए? जो बात को सुनकर वांगजी कहता है, पापा ने कहा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है इसलिए वो आज आराम करेंगे। जिसे सुनकर मिस्टर लैंड मिसेस लैंड की ओर देखकर अपने सर को धीरे से हाँ में हिला देते हैं, जिसे देखकर विंग को ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो उनके पेरेंट्स उनसे छुपा रहे हैं, जिसकी वजह से वो थोड़े टेंशन में हैं। लेकिन वो इस सब को इग्नोर कर कर सिचन की ओर चला जाता है और सिचन को गले लगाते हुए कहता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप कैसे हो? जिसे सुनकर सिचन कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो और तुम्हारा पढ़ाई कैसे चल रहा है? सिचन के मुंह से पढ़ाई की बातों को सुनकर विंग बूम बनाने लगता है, जिसे देखकर सिचन विंग के नाक को खींचकर कहता है, तुम अभी भी छोटे बच्चे हो जो कि अपनी पढ़ाई के नाम पर डर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक इंसान को विंग की तरफ आते हुए, जिसे देखकर विंग भी चौंक जाता है क्योंकि ये वही इंसान था जिसे वो कुछ दिन पहले सिजुई के साथ रास्ते में देखा था। तभी वो इंसान विंग के पास आकर कहता है, विंग एम आई राइट, तुम वही सियान हो ना, वे चांसे एंड वे कांगसे सरन के बेटे? जिसे सुनकर विंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं हूँ, लेकिन आप कौन? जिसे सुनकर वो एक हंसते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारा अंकल यानी कि वांगजी का चाचा जी, मेरा नाम लांचीरन है। जिसे सुनकर विंग को याद आता है कि लान वांगजी का एक चाचा जी भी है जिनका नाम लांचीरन था। तभी वो चिरान को बो करते हुए कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी चिरान उनके कंधे को पैट करते हुए कहते हैं, मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम बहुत ही छोटे थे और मैं जब फॉरेन जाने वाला था तब देखा था, तब तुम 10 साल के थे। जिसे सुनकर विंग आश्चर्य सा फेस बनाते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है, ये मुझसे बचपन में मिले थे।
लेकिन मुझे तो इस बारे में कुछ याद ही नहीं है। ऐसा सोचते हुए वो एक छोटी सी स्माइल हंसने लगता है। भी हमें दिखाते हैं लांचीरन उइंग की ओर देखते हुए पूछते हैं, तुम्हारे पापा नहीं आए? जिसे सुनकर उइंग कहता है, मेरे पापा ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो आज आराम करेंगे। जिसे सुनकर लांचीरन एक सैड सी स्माइल देकर वहाँ से थोड़ी दूर चले जाते हैं ताकि वो मिस्टर लैन से बात कर सके। जिसे देखकर उइंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पापा के ना आने से ये तीनों इतने सैड क्यों हैं। तभी हमें दिखाते हैं थोड़ी देर बाद लांचीरन एक जगह पर खड़े होकर थोड़े ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, अटेंशन गाइज, मुझे आप सभी को किसी से मिलवाना है जिन्हें हम सोच रहे थे कि आज से 10 साल पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो जिंदा थे और आज वो बहुत बड़े हो गए हैं। जो बात को सुनकर लांगनोंग जी के माता पिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है वांग जी, सिचन और उइंग कुछ समझ नहीं पाते कि ये सब क्या चल रहा है। तभी हमें दिखाते हैं सिजुई को, जो उस घर के अंदर आ रहा था, जिसे देखकर उइंग के साथ साथ वांग जी भी चौंक जाता है। लेकिन तभी मिस्टर चिरन सिजुई के पास जाकर उसके कंधे में हाथ डालकर उसे उस घर के सेंटर पर लाकर खड़े करके कहते हैं, मिलिए इसे, ये है लैन सिजुई, यानी कि मेरा बेटा। जो बात को सुनकर और सिजुई को देखकर मिसेस लान की आंखों से आंसू ही आने लगते हैं और वो जाकर सिजुई को गले लगा लेते हैं। जिसे सुनकर वांगची थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि उसे याद था कि उसके चाचा का एक बेटा था, लेकिन वो आज से 10 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया था। लेकिन ये क्या, वो तो जिंदा है और वो भी उसका स्टूडेंट है। जिसे देखकर वो थोड़ा आश्चर्य हो गया था। उसके बाद हमें उइंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सिजुई को देखते हुए चौंक गया था और वो उसके ओर जाते हुए उससे पूछता है, सिजुई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सब क्या चल रहा है? जिस बात को सुनकर लांचीरन उसकी ओर आते हुए कहते हैं, बेटा ये एक लंबी स्टोरी हुई, तुम्हें वांग जी अच्छे से बता देगा कि क्या हुआ था और सिजुई कैसे मेरा बेटा है। जो बात सुनकर उइंग अपने सर को हाँ में हिला देता है और वांग जी की ओर देखने लगता है, जिससे देखकर वांग जी भी आंखों में इशारा कर देता कि हाँ मैं बता दूंगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद की सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी लोग मिलकर खाना खा रहे थे। तभी सिजुई ने लांचीरन की ओर देखकर पूछा, पापा लेकिन मेरी छोटी बहन कहाँ पर है? क्या वो अभी भी जिंदा है या वो नहीं रही? जो बात को सुनकर सभी चौंक जाते हैं और चिरन सिजुई की ओर देखकर कहते हैं, नहीं बेटा वो जिंदा है, लेकिन वो अभी इस देश में नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री जाकर पढ़ाई कर रही है। जिसे सुनकर सिजुई अपने सर को हाँ में हिला देता है। तभी हमें दिखाते हैं उइंग कुछ पूछने ही वाला था, उसके पास बैठे हुए वांग जी ने उइंग के हाथ को पकड़ लिया और उसको देखकर कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। वांग जी के इससे बात को सुनकर उइंग भी कुछ नहीं कहता है और चुपचाप अपना खाना को कंप्लीट करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद वांग जी उइंग को छोड़ने के लिए उसके कार के पास जा रहा था। तभी उइंग वांग जी के पीछे पीछे जाते हुए उसे पूछता है, आप बोले थे ना बताएंगे, तो बताइए ये सब क्या चल रहा है? जो बात सुनकर वांग जी कहता है, पहले कार में बैठ जाओ और अपने सीट बेल्ट को लगा लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। जिसे सुनकर उइंग कहता है, ठीक है। उसके बाद हमें कार में वांग जी को दिखाया जाता है जो उइंग को बता रहा था कैसे आज से 10 साल पहले उसके दादाजी ने, यानी कि लांचीरन और जीचन के पापा ने लांचीरन की वाइफ और उनके 2 बच्चों को मारने की कोशिश किया था, क्योंकि
उनके स्टैंडर्ड की नहीं थी। वो एक कोरियन थी, उसके अलावा वो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। इसीलिए उसके दादाजी नहीं चाहते थे कि लांजीरन उनसे शादी करे, लेकिन लांजीरन उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसीलिए वो उन्होंने भाग करके शादी कर लिया था और उनके साथ रहने लगे थे। जब वांग जी के दादाजी को इस बारे में पता चला और उनके बच्चों के बारे में भी पता चला, वो बहुत बार कोशिश किए उन्हें मारने के लिए, लेकिन हमेशा लांजीरन उसके बीच में आ जाते थे। लेकिन उस दिन लांजीरन अंकल आउट ऑफ टाउन गए थे कुछ बिजनेस के सिलसिले में, और उस दिन दादाजी ने जो प्लान किया था वो कामयाब हो गया और उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया था। और वहीं पर आंट सू का डेथ भी हो गया था। लेकिन उसके बाद हमें सिजुई और लान सी का डेड बॉडी नहीं मिला था, लेकिन हम लोगों को लगा क्योंकि उस कार में आग लग गया था, उस आग में वो दोनों जल गए होंगे। जिसे सुनकर विंग कहता है, तो इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था? ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे मेरे मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनका डेथ हो गया। जो बात को सुनकर वांग जी चौंकते हुए विंग की ओर देखकर पूछता है, ये कब हुआ था, तुम्हें याद है वो डेट क्या था? जिसे सुनकर विंग कहता है, डेट मुझे कैसे याद नहीं रहता, उस दिन मैंने अपने मम्मी के साथ ही मेरे अनबॉर्न सिबलिंग को भी खोया था। जिसे सुनकर वांग जी को भी बहुत बुरा लगता है और कहता है, शायद भगवान ही नहीं चाहते होंगे कि वो पैदा हो। जिसे सुनकर विंग कुछ नहीं कहता और वो दोनों साइलेंट हो जाते हैं। ऐसे ही हमें दिखाया जाता है वांग जी विंग को विंग के घर पर लाकर छोड़ देता है और वो वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं विंग जब घर के अंदर जाता है तो वो देखता है उसके पापा ड्राइंग रूम पर ही बैठे हुए हैं और उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब वो देखे कि विंग आ चुका है, वो उसके ओर आकर पूछते हैं, बेटा तुमने फ़न तो किया ना? जो बात को सुनकर विंग कहता है, पापा आपको पता है आज क्या हुआ? जिसे सुनकर विंग के पापा कहते हैं, मुझे कैसे पता होगा, वो तो तुम थे ना जो वो पार्टी अटेंड किए थे। जिसे सुनकर विंग हंसते हुए कहते हैं, हाँ पापा मैं कितना बुद्धू हूँ ना, मुझे याद ही नहीं कि आप वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, तो आपको कैसे पता होगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ पर घटे गए सारे इंसिडेंट को बता देता है। जिसे सुनकर मिस्टर वे थोड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर परेशानी ज़्यादा दिखाई दे रहा था। जिसे देखकर विंग उन्हें कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन उससे पहले मिस्टर वे विंग को कहते हैं, बेटा देर हो गया है, तुम एक काम करो, जाकर रेस्ट करो क्योंकि कल तुम्हें कहीं पर जाना है। जिसे सुनकर विंग कहता है, कहाँ पापा, मुझे कहाँ जाना है? जो बात को मिस्टर वे अवॉइड करके कहते हैं, वो सरप्राइज़ है, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, वो कल देखो जानना कि कहाँ जाना है। जिस बात को सुनकर विंग भी अपने कमरे की ओर चला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।